मुल्तानी समाज लोहारपुरा नागौर के जकरिया चौक में हजरत बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का 787वां उर्स मुबारक अकीदत के साथ मनाया गया। नागौर की लोहारपुरा स्थित जकरिया चौक में हजरत शेख बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का 787वां उर्स मुबारक बड़े ही अदब, एहतराम और अकीदत के साथ मनाया गया। इस मुबारक मौके पर बड़ी संख्या में मुल्तानी समाज और नागौर शहर और देश के अलग अलग हिस्सों से आए अकीदतमंदों ने शिरकत कर हजरत की बारगाह में खिराज अकीदत पेश की। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावत कुरान पाक से हुई। इसके बाद नात पाक और मनकबत पेश की गई। उलेमा इकराम ने अपने किताब में हजरत बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत, तालीमात और इंसानियत, मोहब्बत, भाईचारे तथा अमन के पैगाम पर विस्तार से रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि औलियाए किराम की जिंदगी समाज को नेक रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। उर्स के अवसर पर देश में अमन, चैन, आपसी भाईचारा, खुशहाली और इंसानियत की सलामती के लिए विशेष दुआ की गई। आयोजन के दौरान उपस्थित अकीदतमंदों ने पूरे अदब के साथ दुआ में शिरकत की और हजरत के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। सभी उपस्थित लोगों के लिए लंगर एवं कबूली और हलवा का भी आयोजन किया गया। इस बार नमकीन में कबूली 1000 किलो और हलवा 400 किलो बनाया गया। पूरे क्षेत्र में उर्स मुबारक को लेकर धार्मिक उत्साह और श्रद्धा का वातावरण देखने को मिला। 787वें उर्स मुबारक के इस पावन अवसर पर आयोजन समिति के सदर अख्तर हुसैन लांजेवाली, खुर्शीद अहमद ताकली, अब्दुल जब्बार चौधरी, अब्दुल वहीद मुल्तानी, मोहम्मद जुनैद चौक वाले, मोहम्मद नजीर मिस्त्री, मोहम्मद रमजान बड़ले वाले, अख्तर हुसैन, आशिक हुसैन चौक वाले, शकील अहमद ताकली, मोहम्मद सलीम रादावत, सभी चौक वाले, जाकिर हुसैन बड़ले वाले और अयूब जनाब शब्बीर चौक वाले, इब्राहिम भट्टी, मुल्तानी समाज के सभी अकीदतमंद सहयोगकर्ता और क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में प्रेम, एकता और भाईचारे को और अधिक मजबूत बनाते हैं। नारा सबने लगाया, मदरसा गोसिया के बच्चों में इनाम जो बच्चे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पोजीशन पाए और बच्चों की हौसला अफजाई है तमाम हज़रात। लेकिन आप हजरात के यहाँ जो अपने पीर व मुर्शिद से अकीदत और मोहब्बत है, उसका जवाब हमें कहीं भी नजर नहीं आता। इसलिए कि इतना बड़ा मजमा, दीन के कोई बाहर के बड़े खतीब, नाम पर खतीब, नाम चिन्ह खतीब, अगर किसी जगह उनका बयान होता है तो इतनी भीड़, इतना हुजूम दिखाई देता है। वो भी क्या है कि मुख्तलिफ महलों से आकर के वहां जमा होते हैं शहर के लोग, फिर इतनी भीड़, इतना इज्तिहाम, इतना हुजूम नजर आता है। मगर एक ही मोहल्ले के अंदर, एक ही मोहल्ले के लोग इस कदर तादाद में जहां शरीक हो और अपने पीर व मुर्शिद की अकीदत और मोहब्बत में वो उनको खराज अकीदत पेश करते हो, ऐसा अगर कोई मंजर अगर कहीं नजर आता है तो मुल्तानियों ये तुम्हारा यहाँ नजर आता है, जिसके लिए आप हजरात को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद। दूसरा ये कि मुल्तानी का समिति के जेर एहतमाम याद शोहर करबला के नाम से कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले तलबा को समिति की जानिब से इनाम पेश किया जा रहा है। जो पहले नंबर पर माशाअल्लाह तने पाक के सदके में 5 हिस्सा लेने वाले इसके अंदर नंबर 1 पोजीशन पर आए। उनमें सबसे पहले मैं शबनम बानो बिन्त मोहम्मद याकूब, इस बच्चे ने 100% नंबर हासिल किए। इसको समिति की जानिब से एक मोमेंटो, एक सर्टिफिकेट और 1500 रुपये नकद इनाम पेश किया जा रहा है।
माशाअल्लाह। उसके बाद सरानाज बिन्त फैज मोहम्मद, इस बच्चे ने भी 100% नंबर हासिल किए। इसको भी समिति की जानिब से एक मोमेंट पे दोनों बच्चों ने नंबर 1 पोजीशन हासिल की। इनको भी एक मोमेंट पे एक सर्टिफिकेट और 1500 रुपये मेरे साहबजादा ने भी और 1500 पेश किए जाए माशाअल्लाह। इसके बाद अब्दुल मजीद वल्द मोहम्मद हनीफ, इस लड़के ने भी 100% 4 हुजूर के 4 लाख के सदक़े में 4 बच्चों ने नंबर 2 की पोजीशन हासिल। इस बच्चे ने भी 91.61% नंबर हासिल किए। वल्द मोहम्मद सलीम, मरहूम जाकिर हुसैन शेख, इन्होंने 97 माशाअल्लाह। एक मतलब नारे लगा, नारे तकबीर, नारे हैदर, फैजान मखदूम भाई माशाअल्लाह। आइए अब्दुल्ला ताहिर में आपकी बाकी जो बच्चे जिन्होंने यहाँ पर आकर के इनाम हासिल नहीं किया उनको इंशाअल्लाह पेश कर दिया जाएगा। आइए अब्दुल्ला ताहिर में आपकी खूबसूरत समाज के हवाले हमारी जमात की बहुत बेहतरीन आवाज, जिन्हें हम और आप तालिम मशरूक बातनी के नाम से जानते और पहचानते हैं। मेरे महबूब ये मेरे से हिदायत और दोस्ती की भीख मांगते हैं। महबूब इनको तू ये कहते कि तुम सिर्फ मेरी इत्तिबा कर लो, मेरी पैरवी कर लो। जब तुम मेरी पैरवी कर लोगे तो तुम अल्लाह को क्या दोस्त बनाओगे? अल्लाह खुद तुम्हें अपना दोस्त और वली बना दे। तो इत्तिबा सुन्नत के मुताबिक तो आप और हम क्या है कि आपके और हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे टूल्स के अच्छे अच्छे कारीगर हैं और कई ऐसे क्लास हैं, कई ऐसे क्या है कि चुके वगैरह हैं जो क्या है कि दूसरों से नहीं बनते हैं, उनसे ही बनते हैं। ऐसे भी होता है। बाकी मरतबा कोई और नया आइटम वगैरह भी अगर आता है तो क्या है कि वो जो व्यापारी अगर आइटम लेकर आता है तो वो सैंपल देता है और सैंपल देखने के बाद वो कहता है भाई ऐसे हमारे को इतने लग चाहिए। तो अब क्या है कि जब कारीगर बनाने बैठेगा तो सैंपल को सामने रखेगा। सैंपल के अंदर किस तरह की डिजाइन है, कैसी इसमें नोक है, कैसी इसकी बाई है, कैसा इसका क्या है, वो सब कुछ देख करके उसी के मुताबिक जब उसको क्या है कि वो बना देगा तो व्यापारी उसको स्वीकार कर लेगा। और अगर क्या है कि अगर उसमें कुछ मिस्टेक रह गई, कोई कमी रह गई, नोक उसकी इधर है उसने इधर कर दी और उसकी बाई इधर है और उसने क्या सीधी कर दी, अगर इस तरह कुछ होगा तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा, वो उसको कबूल नहीं करेगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जल्ला वाला भी अपने बंदों के साथ क्या फरमाएगा? फरमाता लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मेरे बंदों, मैंने तुम्हें मेरा हबीब नमूने के तौर पर अता फरमा दिया है। अब तुम्हें अपनी जिंदगी को ऐन मुस्तफा की सुन्नतों के मुताबिक गुजारनी है। अपने आप का ऐसा हुलिया बनाना है, ऐसा उठना बैठना बनाना है, ऐसा चलना फिरना बनाना है। ऐन इसी तरह का अगर तुम्हारा माहौल क़यामत के दिन मिल जाएगा तो हम कबूल कर लेंगे और अगर इससे हटकर होगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे, फेल कर देंगे, कह देंगे तुम इस लायक और काबिल नहीं हो कि हमारी बारगाह के अंदर तुम्हें कबूलियत हासिल हो। इसलिए दोस्तों, आपको और हमें हमारे बुजुर्गों के हालात कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन। अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदो तकवा इख्तियार अपनी पूरी लगा करके अपनी पूरी तवज्जो हुजूर मुफ्ती मोहम्मद ज़करिया मुल्तानी अलैहि
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا الرحمن الرحيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وعسيتم لكم وجدوا من ذات الصدور لا يعلم من خلق اللطيف الخبير أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. هو الذي ذراكم في الأرض وإليه ترجعون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا سيدنا كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على العالمين ونحو الطريقة سرور رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. کر فضل و کرم یا رب جہاں تو اپنے عرش اولا کے لیے وجہ بہر محمد ختم رسول اللہ شافع حرد و سرا کے لیے آسان ہمارے رنگ و نمت علی علیہم کر دور ہمارے سب درد و غم صاحب جود و سخا کے لیے حرمت شاہ شہیدان حسنین شہید کربلا اور عابد و باقر نیک لکھا اور جعفر صدق و صفا کے لیے موسیٰ قادم بغدادی جنید میرے آقا ممشاد الوشا کے لیے احمد اسود شیخ عقی اور فرق محمد حق ولی
پر دور ہمارے سب رنج دلی حضرت شیخ ضیاء کے لیے